कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हो गए, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक सीरीज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स हो गए, लेकिन क्यों इन दोनों की ही चीजें पूरे वर्ल्ड में फेमस है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज को बिल्ड करने में बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस टेक्निक को यूज किया था उसका नाम है डीप वर्क। आज के टाइम में ये बहुत ही रेयर टेक्निक होगी जो लोग यूज करते होंगे। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये डीप वर्क है क्या? वर्क की बात करें तो वर्क मेनली दो टाइप के होते हैं, एक डीप वर्क और दूसरा सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का कामकाज करना, एक्चुअल में बातचीत करते वक्त अपने मोबाइल पे लगे रहना, गाने सुनने के साथ साथ कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना। मतलब कि वो सभी काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं वो एक्चुअल में सैलो वर्क ही है। सैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, ईमेल्स चेक करते रहना, मैसेजेस का रिप्लाई करना, ये सब सैलो वर्क ही है। मतलब कि ये सभी काम आप पूरी जिंदगी भर भी क्यों ना कर लो, इस काम से आपके जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं होने वाली। जबकि दूसरी ओर है डीप वर्क, जो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल बट इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जो आपकी सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट हो। मतलब कि आपकी वो स्किल कोई चुरा भी नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे यूनिक और पावरफुल होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर पे एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को हॉर्न बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के अपने लेक साइड कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर और अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए अपने छोटे से टापू पर चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्टेड होते हुए भी हो जाता है, तो हमें ये बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हो गए, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। मतलब कि आपका सैलो वर्क फ्यूचर में किसी ना किसी तरह ऑटोमेटेड हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाता हूँ कि सैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रेसिड्यू। मानो आप 100% फोकस के साथ कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने से आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए, पर जब आप वापस अपने काम पे आते हो तब वो 100% फोकस में से आपका 20 to 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 to 80% फोकस ही आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 to 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपके पिछले काम में ही रह गया होता है और आपके काम में फिर से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब एक काम से दूसरे टास्क में स्विच करते वक्त आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है, जिससे आप कभी भी पूरी तरह अपना 100% देके वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फिश के अटेंशन स्पान से भी कम, यानी कि 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पान होगा। और अगर उस टाइम पर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों से ऊपर रेयर वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हो। ऑथर कहते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सर्वाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। एक, जिनके पास बहुत सारा फंड हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। दूसरे, वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ के उनके साथ वर्क कर सके। और तीसरे, वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ऑब्वियसली इस 3 में से जो अप्रोच सबके लिए बेस्ट सूटेबल है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और आपके फील्ड में आप एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप में फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी हो। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में डीप वर्क किया कैसे जाता है। काल न्यूपोर्ट ने हमें डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स बताई है जिसे आप अपनी नीड के मुताबिक चूज कर सकते हो। फर्स्ट है मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मोंक की तरह अपना सब कुछ छोड़ के बस कोई एक गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाते हो।
जैसे 1970s में बिल गेट्स ने लगातार 8 हफ्तों तक अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे जाके $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्रोग्राम बना। अब ऑब्वियसली ऐसे सब कुछ छोड़ के एक मोंक की तरह अपने गोल पे वर्क करने के लिए चले जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड है बाइमोडल डीप वर्क। इसका मतलब कभी कभी मोनास्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी टाइम पे नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं रख सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि वो कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और दूसरे कई सारे डिस्ट्रैक्शन से परेशान थी। इसीलिए उन्होंने इस बाइमोडल अप्रोच को अपनाया, यानी कि जब भी उनको अपनी बुक पर वर्क करना होता था तब वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाके लिखते थे और बाद में घर आके नॉर्मल लाइफ जीते थे। कुछ ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि अपने कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए 2 घंटे तक आउट ऑफ संपर्क हो जाओ और जब आपका वर्क पूरा हो तब फिर से लोगों के सामने आके नॉर्मल लाइफ जीने लगो। थर्ड है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसीलिए इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर सैलो वर्क चलेगा। एंड लास्ट है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अगर आप पूरे दिन बहुत बिजी रहते हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इसमें एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तब आप डीप वर्क करें। जैसे अगर आपको पता चले कि आज आप 3 से 3.5 फ्री रहने वाले हो तो उस टाइम पर अपना फोन बंद करके किसी आइसोलेट जगह पर जाके अपना वर्क कर लो। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं कि जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो उनके शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम या उस दिन में डीप मोड में जाके काम करते हैं। मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल है पीटर सैंकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी तब उन्होंने थोड़ा हटके बट पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करी, क्योंकि वहां पर उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे फुल कंसंट्रेशन से वर्क करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ा खर्चा हुआ था, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहां प्रोड्यूस कर पाए, उनके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। तो ये सब लोगों के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के काम करना। आप भी आपकी नीड के मुताबिक इन चारों में से किसी भी टेक्निक का यूज करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब इस बुक में से मैंने सीखी सभी बातों को समराइज करके बताऊं तो वर्क मेनली 2 टाइप के होते हैं, डीप वर्क और सैलो वर्क, जिसमें डीप वर्क बहुत ही वैल्यूएबल और रेयर है। डीप वर्क मेनली 4 तरीकों से किया जा सकता है, जो है मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस 21st सेंचुरी में अगर आपके पास बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो बिल गेट्स और जेके रोलिंग की तरह आप भी वर्ल्ड क्लास वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। ना ये सभी बातें मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखी है, जो सच में जबरदस्त है। अगर आप डीप वर्क के बारे में थोड़ा और डीप में जानना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स रीड करने का टाइम ना हो तो आप ऐसे बुक समरी वीडियोस देखते रहिए। वेट, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप YouTube पे वीडियो देखने वाले 99% लोगों से ज्यादा फोकस्ड है और आपके लिए डीप वर्क करना काफी आसान होने वाला है। इसी बात पर आपके लिए एक सीक्रेट कमेंट कोड है #above99, जिसे आप अपनी कमेंट के साथ लिखें, क्योंकि ये कोड सिर्फ उन लोगों को ही पता होगा जिसने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा होगा। धन्यवाद।